हेलो जी, राम राम जी। आप सभी कैसे होंगे? आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज दिन है शनिवार का और दिन के 12 बजे हैं। तो मैं सबसे ऊपर आई हुई थी। काम कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं ऊपर इसलिए आ जाती हूँ, 10-15 दिन में घूम जाती हूँ ऊपर के। ठीक ठाक है सब कुछ, नहीं क्योंकि घर का चेक करना ज़रूरी होता है। क्या पता किसी के मन में क्या चल रहा है, तो इसलिए मैं ऊपर आई थी, सबसे ऊपर चौथी मंजिल पे। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए देख के आऊँ मकान में, तो मैं सबसे ऊपर आई हुई हूँ। वहीं मैंने छोटा सा एक ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। ब्लॉग आप लोग देखते नहीं हो, ना कमेंट और लाइक करते हो। मन तो नहीं करता बनाने का, फिर भी मैं बना देती हूँ। तो सबसे ऊपर खड़ी हुई हूँ और देखो कितना अच्छा व्यू है। सभी लोग अपनी अपनी छतों पे हैं, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सुहाना है, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा गर्मी है। बहुत अच्छा मौसम है आज। तो सभी लोग अपनी अपनी छतों पर काम कर रहे हैं। आप सब देखो, सबके कपड़े सूखे हुए हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से बैठे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, कोई सब्ज़ी काट रहा है, क्योंकि आजकल हरा साग बहुत चल रहा है, तो उसी को साफ़ कर रहे हैं। और तो मैं देखने चली आई थी, और इधर कपड़े भी सूख रहे हैं, क्योंकि अब आगे आगे चल के कपड़े सूखेंगे नहीं। मशीन में सुखा लो, लेकिन धूप नहीं लगती तो कपड़े बेकार लगते हैं। तो ये सब देखो कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा। और आज अच्छा लग रहा है, तेज़ धूप में तो आँख भी नहीं खुलती हैं। और ये हमारे दोनों टैंक रखे हैं, तो मैं चेक करने आ जाती हूँ, क्यों कि मतलब बंदर वगैरह आ जाते हैं तो ढक्कन वगैरह खुल जाते हैं। तो इसी को मैं देखने के लिए आई थी। मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना लूँ, तेज़ धूप होती है तो दिखाई नहीं देता। और ये हमारे पड़ोस में मकान बनना है, इसको वो भैया ख़त्म हो गए थे, उनको पैसा मिला, तो पता नहीं कैसा मकान बन रहा है। 1 साल हो गई अभी तक इनका मकान ही नहीं बना। तो पड़ोस में मकान बन रहा है। और देखो ये माता रानी का हमारी छत पर झंडा लगा हुआ है। मैं भाई साहब से मांग कर लाई थी, तो भाई साहब ने मुझे दिया था ये झंडा, तो मैंने लगा रखा है। और ये मैंने जूते लगा दिए थे, जब सब लोग बोल रहे थे बहुत ऊंचा बन गया, बहुत ऊंचा बन गया मकान, तो मैंने अपने बाबू जी के जूते लगा दिए थे। तो ये मैंने जूते लगा दिए थे अपने बाबू जी की नज़र की वजह से। सब लोग पूछ रहे थे बहुत ऊंचा बन गया, बहुत ऊंचा बन गया। तो थोड़ी बहनों आजकल हाई बहुत पड़ जाती है ना, तो यही सब। पता नहीं कैसे टूट गया ये मोबाइल। तो अब चलना है नीचे, ऊपर सब कुछ देख लिया, अब जा रहे हैं दूसरी मंजिल पे। सबसे ऊपर तो देख लिया कैसे क्या है, तो साफ़ सुथरा पड़ा है, कोई गंदगी नहीं है। रिंकी करती रहती है काम। और थोड़े से कपड़े पड़े थे, मैंने सोचा कि चलो कपड़े धुल देती। तो मेरे ही कपड़े थे और बाबूजी आए थे, तो वो अपनी टी शर्ट लोअर वगैरह ये डाल गए थे। तो वहाँ पे मशीन नहीं है ना, तो ऐसे ही धुल देते हैं अपने। धोबी तो ऐसा ही होता है, तो धोबी ले जाता है कपड़े। तो ज़रूरत के कपड़े बाबूजी देते हैं, वैसे नहीं देते। तो मैंने सोचा मैं मशीन लगा के थोड़े कपड़े धुल दूँ। तो ये देखो मशीन चल रही है, ये तो कपड़े धुल रही हूँ मैं। और मशीन चला रखी है मैंने, मेरे भी सूट वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा चलो धो दूँ। आज शनिवार को कपड़े धोना ज़रूरी रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ काम नहीं है। और खाने में तो लौकी की सब्ज़ी बना के रखे आई हूँ और थोड़ी सी चावल बना के रखे आई हूँ बस। तो ये देखो, ये पेड़ पौधा रखे हैं हमारे यहाँ पे, मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। आप बोलोगे कि यही दिखाती रहती हैं, तो सब पेड़ ख़राब हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं सारे पेड़, क्योंकि ठंडों में पेड़ ख़राब हो जाते हैं, सब पत्ते झड़ जाते हैं। और ठंड की वजह से, मौसम की वजह से सारे पेड़ बेकार हो रहे हैं। लेकिन इस पर तो फूल आ रहे हैं हमारे पे। और ये तुलसी माँ है, ये हमारे यहाँ आंवले का पेड़ है, और ये मैंने मेहंदी का पेड़ लगाया था।
तो मेहंदी खूब बड़ी हो गई है, मैं बालों में लगाई लिया करूँगी। तो मैंने लगाया था तो अब इतना बड़ा हो गया। मेहंदी का पेड़ बहुत जल्दी बढ़ रहा है ये। और मेरी बहनों, ये सारे पेड़ ख़राब हो चुके हैं। रोज़ाना मैं पानी वानी डालती हूँ और इन्हें सच अच्छे से भी रखती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, सब पेड़ ख़राब हो रहे हैं। और ये मेरा आम का पेड़ है। ये आम का पेड़ मैंने इसीलिए लगाया था कि कथा होती है ना घर में, तो मतलब मैं इसी से तोड़ के पत्ते ले जाती हूँ। कभी कभी कोई लाने वाला नहीं होता। और ये हमारा हार श्रृंगार का पेड़ है। और ये तो मैं फेंक रही थी, ये वाला पेड़ तो तोड़ के, ये वाला है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे फूल आए जो मैं मंदिर से लेके आती हूँ, महरून और पीले, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने पिछली बार इसको डाल दिया था तो उपज आए, तो मैं बहुत कह रही थी ये लंबे लंबे होते चले जा रहे हैं, मैं ये पेड़ उखाड़ दूँ, अच्छे नहीं हैं। तो मैंने सोचा उखाड़ दूँ, तो मैं उखाड़ने के लिए आई तो इसमें 4-5 कलियाँ आ रही थी। अब मैंने सोचा कि कली आ रही हैं तो कली के बाद में देखूँगी फूल आ जाएँ, तो फूल इसमें बहुत ही सुंदर आई। और यहाँ बैठ के मैं कपड़े धोती हूँ। ये चौतरी बनवा रखी है मैंने, लेकिन मैं कुछ ही दिनों में ये अपना पूरा हॉल बनवा दूँगी बंद। इसमें गेट नहीं लगवाऊँगी, चारों तरफ खिड़कियाँ लगवा के और इसको खुला जैसा रखूँगी, लेकिन लेंटर पड़वा दूँगी। मेरे दिल की यही कामना है। तो बाबूजी तो मना कर रहे थे कि बच्चे कोई है नहीं, क्या करोगी पैसे लगा के, लेकिन मैं इसे हॉल बनवा दूँगी। और ये हमारी लैट्रिन बनवाई थी, लेकिन सीट वगैरह अभी कुछ नहीं लगी है। और लगवा तो देती, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि सफाई कौन करे। और ये मशीन चल रही है, देखो। ये थोड़े से कपड़े डाल चुकी हूँ मैं मशीन में, तो मशीन हमारे कपड़े धुल रही है। और मेरी है ना, और ये हमारे देखो, ये तो पेड़ बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये बेलपत्ती का पेड़ है, बिल्कुल बेकार हो चुका है। हम कोई मिल जाए तो इसे दराती से मैं कटवाऊँगी। कटवाने के बाद में देखो ये फूट जाएगा। और ये मैंने छोटा सा नीम लगाया था, बहुत अच्छा, अभी इतना बड़ा हो गया नीम मेरा। और इसमें आम का पेड़ भी आ गया था अपने आप। तो ये आम का पेड़ है। और ये देखो, ये हमारे सब मटके रखे हैं। तो जब हमारे वो प्लाट बनेगा ना, तो उसमें ये मैं नीम में दबा दूँगी, क्योंकि अघोई के और करवा चौथ के करवे होते हैं ये, तो ऐसे हम लोग फेंक नहीं सकते इन्हें, क्योंकि ये पूजा के होते हैं मिनसे हुए, तो इन्हें कैसे फेंक दें, फेंकने का मन भी नहीं करता। तो मैं इसे सब नीम में दबा दूँगी, क्योंकि पूजा का सामान है ये। और ये हमारे लकड़ी रखी हैं और कंडे रखे हैं थोड़े से, क्योंकि अग्यारी करने के लिए हमें कंडे की भी ज़रूरत पड़ती है। और अभी तक हमारी झालर नहीं उतरी है। ये झालर की पेटी रखी है, तो झालर उतरी नहीं है अभी, क्योंकि जो जिसने लगाई थी मैंने उससे बोल दिया था कि जब मैं तुझे पैसे दूंगी, जब तू मेरी झालर उतार के जाएगा। लेकिन वो इतना बेशर्म लड़का है कि अभी तक आया नहीं कि झालर उतार के चला जाता। क्या करें, कोई काम वाला ढंग का नहीं मिलता, बहुत परेशानी होती है। बच्चे होते तो उतार लेते, उसकी ज़रूरत भी क्या पड़ती। और कूलर में पानी भरा पड़ा था, तो कूलर के पेच निकालने पड़ते। तो कल मैंने खुद ही निकाल के खुद ही कूलर का पानी निकाला था, क्योंकि उतने दिन से कूलर नहीं चलाया जा रहा था, तो कीड़े पड़ जाते पानी में। तो मेरी बहनों, बड़ी परेशानी होती है, बड़ी परिस्थिति आती है सामने, क्या करो, मजबूरी है। तो कभी कभी तो दरोगा जी बोल देते हैं कि मैं पेंशन आ जाऊं अगर इतनी परेशान हो तुम। और बीपी इस समय इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, तुम कहोगी मंदिर तो रोज़ जाती है और झूठ बोलती है। सभी लोग यही बोलते ही हैं कि बीमारी बीमारी कहती रहती है, लेकिन काम सब करती है। तो क्या करें, घर का काम तो करना ही है। और ये तार रखा है हमने ऊपर अरगनी बांधने को, तो बच गया था, इसे कमरे में बंधवा दूंगी, क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो कपड़े डाल दो आराम से। तो थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और नहीं भी होते तो चादर वगैरह बहुत हो जाती हैं। तो मेरी बहन, ये देखो, ये झालर हमारी लगी है ना, सब बेकार हो रही है। मन तो बड़ा दुखी होता है, लेकिन क्या करूं, कोई नहीं मिल रहा है। और मैं लौकी की सब्ज़ी और चावल बना के रखे आई हूँ, कपड़े धुल के जाऊँगी तब मैं खाऊँगी। और आप भी खाइए। थोड़े से फल ले आई हूँ मैं, फ्रूट, तो मैं फ्रूट से ले आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, तो रोटी नहीं खाई जाती है। तो मैंने सोचा अमरूद और ये हमारा पपीता और ये संतरा है, तो मैं थोड़े से ये खा के फिर देखो, ये दवाई है, ये दवाई खाऊँगी, क्योंकि
पैर में और कमर में इतना दर्द हो रहा था बहन मेरी, बहुत ज़्यादा। और क्या करें, हर काम करना पड़ता है, तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन काम तो सभी करने पड़ते हैं। और इस समय पता नहीं बीपी को क्या हो गया है कि दवाई खाते हुए भी 200 ऊपर का और 100 नीचे का बना रहता है। तो डॉक्टर भी कह रहा था कि बहुत चिंता वाली बात है, लेकिन क्या करें, अब देखो दवाई चेंज करवाऊंगी तो क्या करूं, दवाई खाने से भी आराम नहीं मिलता। मेरे हाथ पैर ऐसे कांपते हैं बहुत बुरी तरह से, क्योंकि शरीर तो भारी है ही, आप सभी को पता ही है कि कमज़ोर तो शरीर है ही अंदर से, लेकिन देखने का तो भारी है। तो सभी लोग सोचेंगे कि झूठ बोलती रहती है, कोई बीमारी नहीं है इसको, और ऐसे ही करती है। और बहन मेरी, मंदिर में जाओ तो इतनी राजनीति है, ओहो, ऐसी घुसर फुसर करेंगी। इतनी पेट की गंदी औरतें हैं, शाम की आरती में जाओ तो सुनो उनकी बातें, उनके साथ देखो कैसी लोग हैं। और ये मैंने रेडीमेड लिया था नीचे से, तो इसका गला टेढ़ा हो गया, क्या करें, अच्छा नहीं लग रहा, मैंने फिर भी पहन लिया ठंड में। तो आज तो मैं यही कपड़े मंदिर पहन के गई थी। और शाम की आरती में तो इतनी घुसर फुसर औरतें करती हैं कि मुंह देख देख के बातें करती हैं। अरे जब तुम्हारी आत्मा साफ नहीं है, पेट साफ नहीं है, तो मंदिर में आने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए तो कह देती हैं औरतें कि हमारा तो कोई काम ही नहीं बनता। अरे जब मन अच्छा लेके आओगी जब तो तुम्हारा काम बनेगा, जब मन अच्छा लेके नहीं आओगी तो कोई भी काम नहीं बनेगा। कितनी भी दुनिया में घूम लो, अगर अपना मन साफ रखोगी तो हर चीज़ अच्छा करती है भगवान। तो लोग कह देते हैं हमारा मैया ने कोई काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारा मन इतना ख़राब है कि तो दूसरे के लिए बोलते रहते हो। अपने आप को भी देखो कि तुम कैसे हो। दूसरा तो अच्छा है बुरा है वो अपने लिए है, लेकिन तुम भी तो अपने आप को देखो कि तुम कितने अच्छी हो। तो चलिए बहन, किसी का कुछ नहीं कर सकते, जैसी जिसकी बुद्धि होती है ऐसे ही उसके काम भी होते हैं। तो आइए, ब्लॉग को यहीं पे विराम दे रहे हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइबर करना। जय माता की, जय श्री राधे।